नमस्कार। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीरा सम नहीं अधमाई। तो ऐसा आप रामचरितमानस में ये पंक्ति लिखी हुई है। इसमें कहा गया है कि अगर आप दूसरों का भला करते हैं उससे बड़ा कोई आपका धर्म नहीं होता है। आप रिपब्लिक इंडिया देखना शुरू कर दिए हैं। मैं हूँ आपका साथी, आपका दोस्त रविशंकर। कहा जाता है कि यह सिर्फ बातें, पंक्तियां सिर्फ श्री रामचरितमानस में लिखी गई है और इसको अगर हम अनुकरण करें तो एक बेहतर जीवन बनाया जा सकता है। और इसका बेहतर और सटीक उदाहरण देखने को मिला वैशाली जिले के हाजीपुर में एक अंधरवाड़ा पंचायत है, जहां पे आप देखेंगे, मैं आपको इस एपिसोड में दिखाऊंगा कि राजीव रंजन ट्रस्ट के द्वारा क्या कुछ समाज के लिए किया जाता है। क्योंकि कहा जाता है कि उस व्यक्ति की जिंदगी सफल जिंदगी होती है जो कुछ देश के लिए करता है, जो कुछ समाज के लिए करता है। आज उस व्यक्ति की पूजा प्रत्येक जगहों पे होती है। मैं जो आपको दिखा रहा हूं, पिछले 2 वर्षों से राजीव रंजन ट्रस्ट के द्वारा बहुत सारे सराहनीय कार्य किए गए हैं। या फिर अगर आप देखेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारा योगदान दिया गया है इस ट्रस्ट के द्वारा। या फिर आप अगर स्वास्थ्य की दिशा में देखेंगे तो यहाँ भी बहुत बड़ा योगदान इस ट्रस्ट के द्वारा दिया गया है। अगर आप किसी भी फील्ड में चाहेंगे, अगर आप खेल के फील्ड में अगर देखेंगे तो यहाँ भी बहुत बड़ा योगदान इस ट्रस्ट के द्वारा दिया जाता है। तो यह बहुत ही सराहनीय कदम है, हम सबको इसका अनुकरण करना चाहिए। आज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ खबर, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, आज दूसरा वर्षगांठ मनाया जा रहा है राजीव रंजन स्मृति ट्रस्ट का। और वहाँ के ट्रस्ट के जो अभी संचालक हैं उनका क्या कुछ कहना है, रिपब्लिक इंडिया के खास एपिसोड में उन्होंने क्या कुछ कहा, मैं आपको यह भी दिखाऊंगा। मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि इस ट्रस्ट के बारे में लोगों का क्या कहना है, वहाँ की जनता का क्या कुछ राय है, मैं यह भी दिखाऊंगा। क्योंकि एक बहुत बड़ा शिविर का आयोजन किया गया था आज दूसरे वर्षगांठ के अवसर पे, और बहुत सारे डॉक्टर्स वहाँ पर मौजूद थे। उस पंचायत के मुखिया जी भी वहाँ मौजूद थे। इसको लेकर रिपब्लिक इंडिया खास एपिसोड एक्सप्लेनर लेकर आपके सामने आई है। मैं आपको पिछले 2 वर्ष में किए गए सारे कार्यों को एक एक करके दिखाऊंगा। क्योंकि कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इस दुनिया से जाता है तो उसके कर्म याद किए जाते हैं, और यह आप बेहतर नमूना देखेंगे। मैं आपको बेहतर उदाहरण दिखाऊंगा इस ट्रस्ट के द्वारा पिछले 2 वर्ष में जो जितने भी किए गए हैं कार्य, उसकी जो प्रिंट मीडिया हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जो कुछ भी दिखाया गया है उसका एक रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमस्कार। आज रिपब्लिक इंडिया के खास एपिसोड में आज हमारे बीच मौजूद हैं वैशाली ज़िले के एक प्रसिद्ध चिकित्सक के रूप में जाने जाने वाले हैं, और राजीव रंजन ग्राम उत्थान ट्रस्ट इनके द्वारा चलाया जा रहा है। और आज एक दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया है। क्या कुछ उद्देश्य है और किस उद्देश्य को लेकर आज आप इसने इस शिविर का आयोजन करवाया है? ये शिविर एक तरह का हेल्थ कैंप है। तो इस संस्थान का मेन उद्देश्य, हम लोग इस एरिया में शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही मेन फोकस किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य संबंधी फोकस में 2 साल हुआ है इस संस्था के बने हुए। इस 2 साल में हम लोग 7 या 8 हेल्थ कैंप करा चुके हैं। उसमें विभिन्न प्रकार के डॉक्टर आते हैं, आँख के, दांत के, जनरल फिजिशियन, हार्ट के स्पेशलिस्ट भी आए हैं। उसके अलावा लेडीज़ लोग का आया है, बच्चे लोग को माल न्यूट्रिशन वगैरह का है। इसके अलावा मुफ्त दवा का वितरण भी हम लोग साल में 2 बार 3 बार कराते हैं। कोरोना काल में भी काफ़ी दवा का वितरण इस संस्थान द्वारा किया गया था। अभी इसका आज 2 साल पूरा हो रहा है। इस उपलक्ष्य में एक हेल्थ कैंप का तैयारी किया गया है, जिसमें आँख संबंधी डॉक्टर आएंगे, दांत के डॉक्टर आएंगे, बच्चे शिशु रोग विशेषज्ञ आएंगे, और लेडीज़ महिलाओं के डॉक्टर आएंगे। तो ये लोग जो है इस एरिया में ग्रामीण महिलाएं, बच्चे या बुजुर्ग लोगों का ये सब बीमारियों का जांच करेंगे, उनको उचित सलाह देंगे और आँख का जो जिनको मोतियाबिंद का ऑपरेशन ज़रूरी समझेंगे, उनको ये लोग एक प्रज्ञा संस्थान है वहाँ पर रेफ़र किया जाता है, जहाँ पर लेंस का केवल कीमत लेकर के आँख का मुफ्त ऑपरेशन होता है। पूर्व में भी हम लोग कम से कम यहाँ से 50-60 मरीजों का ऑपरेशन वहाँ हो चुका है।
और यहाँ भी अभी इस आज भी जो होगा किया जाएगा। हमारे दर्शकों को ये बताएं कि ये 2 साल का जो सफ़र रहा, इस ट्रस्ट का जो 2 साल का जो सफ़र रहा, कैसा रहा और कैसे आपने चीज़ों को प्रमोट किया? हाँ, सफ़र अच्छा रहा। प्रमोट का तो हेल्थ के बारे में बता दिया कि हेल्थ में हम लोग हेल्थ चेकअप कराते हैं, मुफ्त दवा का वितरण देते हैं और सलाह भी जो है टाइम टू टाइम जो है सो डॉक्टर लोग आ करके डोर टू डोर देते हैं। शिक्षा संबंधी में हम लोगों ने किया है कि एक क्विज कंपटीशन कराते हैं जिसमें जो छात्र फर्स्ट सेकंड थर्ड होते हैं उनको हम लोग पुरस्कार देते हैं। उसके अलावा जो इस एरिया का इस पंचायत में जो मैट्रिक में और इंटरमीडिएट में फर्स्ट डिवीज़न पास करते हैं उनको हम लोग सम्मानित करते हैं और कुछ राशि भी नगद राशि देते हैं। और उसके बाद कोई गरीब लड़का अगर पढ़ने में तेज़ है तो तेज लड़के को हम लोग स्कूल से कांटेक्ट करते हैं अपने। अभी हम लोग का कार्य क्षेत्र बना आंधरवाड़ा पंचायत के अंदर ही है। इस पंचायत के अंदर जो स्कूल सब हैं उसमें जो तेज विद्यार्थी हैं और गरीब हैं जो आगे पढ़ने में उनको कठिनाई होती है, आर्थिक कठिनाई, उसकी भी मदद करते हैं। और हमने अनाउंस किया है कि अगर कोई लड़का हमारे पंचायत का मेडिकल में कम्पीट करता है तो उसके एडमिशन का पैसा जो है ये ट्रस्ट देगी और 1 साल का पढ़ाई का खर्चा भी ट्रस्ट बोझ करेगी। बिल्कुल। आपको ना किसी पद की चाह है ना किसी राजनीति की चाह है, फिर भी आप लगातार लोगों की सेवा में रहते हैं निस्वार्थ भाव से। कहाँ से आप इसके लिए मोटिवेटेड होते हैं? ये मोटिवेशन तो अब ईश्वर का देन है, इसमें तो नहीं कुछ कह सकते हैं। इसके अलावा भी हम वृंदावन में एक विश्व मंगलायतन संस्थान है उसके हम उपाध्यक्ष हैं। तो वहाँ से भी हमने देखा और ईश्वर की ऐसी प्रेरणा हुई कि भाई बहुत से इलाका में गरीब लोग हैं जो कि हाजीपुर भी जैसे जा नहीं सकते हैं। तो हमने सोचा कि अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया हमको है तो ये तो भगवान का देन है और जो गरीब है या अमीर है सब भगवान के बनाए हुए हैं। तो समझिए कि कुछ धार्मिक प्रवृत्ति के होने के कारण ये हमारे मन में भावना है। इसके पूर्व में भी हम अपने गांव में संकट मोचन मंदिर का निर्माण किया है। बिल्कुल। वैसे लोगों के लिए क्या कुछ संदेश होगा जो सामर्थ्यवान होते हैं परंतु उनका ये समाज के प्रति उनका ध्यान नहीं होता है, अवधारणाएं गलत होती है, उनके लिए क्या संदेश होगा? उनके लिए तो मैं चाहूँगा कि कम से कम इस तरह के कार्य को देख के वो लोग भी थोड़ा उत्साहित हों और भगवान ने जब उनको दिया है तो मुट्ठी बंद मत रखें, मुट्ठी खुला रखें और जहाँ तक हो सके आर्थिक या शारीरिक या मानसिक जिस तरह से भी मदद हो सके जो गरीब तबके के लोग हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कास्ट या रिलीजन, किसी जाति धर्म के नहीं, जो गरीब हैं जो वास्तव में जिनको ज़रूरत है और आपके पास है तो मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि समाज में आगे बढ़ें और थोड़ा मदद करें। अच्छा, इसके अलावा एक और भी है कि गरीब लोग माने शादी ब्याह में भी अगर हमने अनाउंस किया है कि कुछ होगा तो हम लोग कुछ राशि से मदद कर सकते हैं। तो राशि तो नहीं देंगे लेकिन कुछ गिफ्ट के रूप में हम लोग सामान कुछ लड़की के शादी में हम लोग मदद करने के लिए तैयार उत्सुक है। बिल्कुल। अगर कोई गरीब एक्सीडेंटल हो जाता है, एक्सीडेंट कर जाता हाँ, है तो हेल्थ में आता है ना, हेल्थ में आता है कि अगर मतलब कि कोई कहीं पर गया वहाँ पर और उसको राशि में अभी हाल में एक आदमी का लड़का का बीमार था रुबेन में। सिर्फ अंधरवाड़ा पंचायत अभी तो हम लोग छोटा, अभी तो 2 साल हुआ है ना। अच्छा, तो अभी हम लोग इसको पंचायत स्तर पर ही लेके चले हैं। अब थोड़ा विकसित धीरे धीरे लोग जुड़ रहे हैं, लोगों का बाहर से ऐसा जैसे अभी हेल्थ कैंप है तो हम पंचायत में हैं लेकिन बाहर के भी लोग आते हैं। लेकिन शिक्षा संबंधी जो स्कूल वगैरह में जो मदद हम विद्यार्थी कर रहे हैं अभी हम पंचायत में ही कर रहे हैं। वो अब देखेंगे भविष्य में ईश्वर अगर और सामर्थ्यवान बनाएंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, वैसी बात नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद खास बातचीत के लिए। पिछले 2 वर्षों से यह ट्रस्ट काम कर रहा है, इसके बारे में क्या कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे? एक बार अपना परिचय बताइए। मेरा नाम संजीव कुमार हुआ और मैं एक स्वयंसेवक की तरह इस ट्रस्ट में काम करता हूँ। और यहाँ पिछले 2 वर्षों से यह संस्था शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के क्षेत्र में कार्य कर रही है। और आज चूँकि आज इसका दूसरा स्थापना वर्ष है, इसी के उपलक्ष्य में आज एक मेडिकल कैंप की आयोजन किया गया है संस्था के द्वारा जो पूर्णतः निःशुल्क है। इसमें आँख जांच और महिला रोग विशेषज्ञ और बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भी आए हुए हैं।
और उन्हीं की देख रेख में आज पूरा कार्यक्रम चल रहा है। तो पिछले 2 वर्षों का जो यह रहा सिलसिला रहा, कैसा रहा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? बहुत बढ़िया रहा है। नीचे से निम्न स्तर से जो चालू हुआ था और आज पंचायत और प्रखंड स्तर पर यह कार्यक्रम कर रही है संस्था। और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी पंचायत स्तर पर मैट्रिक इंटर में जो बच्चे प्रथम द्वितीय और थर्ड करते हैं उनको सामूहिक रूप से एक क्या कहते हैं प्रमाण पत्र निर्गत करती है और कुछ सहयोग राशि ताकि वह आगे अच्छी ढंग से पढ़ाई कर सके। तो सिर्फ ये अंधरवाड़ा पंचायत अभी तत्काल अंधरवाड़ा पंचायत में है और आगे विस्तार करने की योजना है। यह प्रखंड स्तर पर जिला स्तर पर भी जाए। यह संस्थान दूसरा वर्षगांठ मना रही है, तो ये 2 साल का सफ़र कैसा रहा है आपको, इसको आप किस रूप में देखते हैं? जैसे ये जो संस्था है राजीव रंजन ग्राम उत्थान ट्रस्ट, ये बहुत इसका मतलब बृहद पैमाने पर इसको आगे अभी और बढ़ाना है। हालांकि अभी तक ये शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में और मेधावी छात्र जो मतलब वंचित है, पैसा के कारण उनका पढ़ाई अधूरा है, उस पर ज़्यादा अभी फोकस ये संस्था का है। और आने वाले समय में फ्यूचर में आप लोग सब लोगों का सहयोग रहा तो ये आने वाले समय में पंचायत, ब्लॉक या जिला, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, स्टेट लेवल पर भी काम करेगी, जैसा कि हम लोगों का एक प्लानिंग है। और हमेशा ये संस्था सभी को, किसी भी जाति, किसी भी धर्म से कोई मतलब लेखा जोखा नहीं है, मतलब हर क्षेत्र में खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और लेता ही रहेगा। और ये संस्था जो इनका संस्थापक है, मेन ट्रस्टी जो है हमारे डॉक्टर BN शर्मा, वो पूरे उनका तन मन धन ये संस्था के प्रति समर्पित कर चुके हैं। और पिछले 2 साल से आप जुड़े हुए हैं इस संस्थान 2 साल में बहुत सारा काम हुआ। जैसे यहाँ के जितने भी पंचायत के जितने भी प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी +2 में अभी नहीं गए हम लोग, लेकिन 10th तक जो भी स्कूल है उसमें सभी को मुफ्त शिक्षा, पुस्तक, कॉपी, कलम, पेंसिल, ये गरीबों के बीच में कंबल बांटना हर साल, मतलब गरीबों के बीच में कंबल बांटना, मुफ्त दवा, ये जो आज शिविर लगा है इससे पहले भी कितना बार लग चुका है। जहाँ आँख के बारे में या स्त्री लोग, विशेषज्ञ लोग भी आती हैं, हमारे अच्छे अच्छे डॉक्टर लोग आते हैं, हमारे निशात गांधी जो हाजीपुर के टॉप मोस्ट में से हैं, उन लोगों के थ्रू बार बार हम लोग कराते हैं। आज फिर वही चीज़ को फिर दोहराया जा रहा है और आने वाले समय में ये चीज़ होता रहेगा। जो हम लोग का प्लानिंग है, सिर्फ समाज का और आप लोग का सहयोग मिलता रहे तो ये संस्था बहुत आगे तक जाएगी। और इसमें गरीबों पर ज़्यादा फोकस दिया गया है और जो असहाय है जी। ये इसको आप किस रूप में देखते हैं, इस संस्थान को आप किस रूप में देखते हैं? अगर मैं ये बात करूं कि अगर आप वो कोई राजनीतिक आपका सोच किसी राजनीतिक नहीं, ये मेरा राजनीतिक सोच नहीं है, मेरा मानव धर्म से बढ़ के राजनीति क्या है। राजनीति तो आप जान रहे हैं क्या होता है, नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ मानव धर्म। ये संस्था, चूँकि ये संस्था राजीव रंजन जो थे, अब तो वो नहीं रहे, जो ट्रस्टी हैं उनके जो पिताजी हैं उनका ये लड़का थे। ये बहुत ही, हम क्या बताएं, इनका मतलब याद आने पर हम लोग भावुक हो जाते हैं। मतलब जितना कहा जाए, जब ये थे उस समय भी इनका यही फील्ड में इनका ज़्यादा फोकस रहता था, इसीलिए बहुत सोच समझ के फिर उसी चीज़ को हम लोग उस कड़ी को रोके नहीं। मतलब वो जब थे तो ये चीज़ था, उसको हम लोग, अब वो नहीं है तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है तो इसको यहाँ रोक दे, इसलिए इसको हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और करते रहेंगे। यह जो आयोजन किया गया है, जो शिविर का आयोजन किया गया, एक बार परिचय हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मेरा नाम डॉक्टर सुमन कुमारी केशरी है। मैं हाजीपुर में एज अ ऑब्स एंड गायनी प्रैक्टिस करती हूँ, पोखरा मोहल्ला हाजीपुर में। सुमन मैटरनिटी क्लिनिक है हमारा, ठीक है। मैं यहाँ पे आई हूँ जस्ट, ऐसे तो हमारे क्लिनिक में पेशेंट्स आते हैं तो उन्हें हम वो मतलब प्राइवेट में भी जाते हैं, सरकारी में भी जाते हैं। सरकारी में जाते हैं फ्री सर्विस के लिए, हमारे पास कुछ मतलब उन्हें पे करना होता है। यहाँ आने का मेरा मकसद है कि लोगों को अपनी जागरूकता हो। प्रेग्नेंट लेडी यूजुअली ये सोचती है कि उसे तो किसी तरह की तकलीफ़ नहीं है तो डॉक्टर के पास क्यों जाना। तो मेरे माध्यम से अगर कुछ महिलाएं भी ये समझ पाएँ कि प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, उन्हें डॉक्टर के पास इसलिए जाना है ताकि जच्चा बच्चा स्वस्थ रहे, उसके लिए उन्हें डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। ये जागरूकता हमें अपने ग्रामीण महिलाओं में ये जागरूकता मतलब करवाने की ज़रूरत है। और ये ट्रस्ट के माध्यम से, ट्रस्ट जैसे वो सोशल सर्विस करते हैं तो बहुत से लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं, तो
तो उस माध्यम से अगर मैं भी जुड़ के अगर लोगों की सेवा कर पाती हूँ तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। जो यह राजीव गांधी ट्रस्ट के द्वारा जो यह आयोजन किया गया है, निःशुल्क शिविर लगाया जा रहा है, इसको लेकर आप क्या कुछ संदेश देंगे? एक बार परिचय बताएं हमारे दर्शकों को। मैं डॉक्टर रवि कुमार, चर्म रोग विशेषज्ञ हाजीपुर में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं यहाँ इस ट्रस्ट के माध्यम से यहाँ के लोकल लोग जितने भी हैं चर्म रोग से रिलेटेड जो दिखते हैं उसका मैं इलाज और उसके बारे में बताऊंगा। चर्म रोग जो एक्चुअली जो बीमारी है लोग उसको सीरियसली नहीं लेते हैं, उसको एज मतलब यूजुअल रहते हैं। तो हम यहाँ पे आए हैं इस के माध्यम से कि लोगों को इसके बारे में जागरूक करूँ और उसके ट्रीटमेंट और के बारे में उनको मैं बता सकूँ। बिल्कुल, ट्रस्ट के बारे में आप क्या सोचते हैं? इस तरह के ट्रस्ट ये लोग तो एज ए चैनल हैं, मतलब जो यहाँ पे गरीब लोग हैं जिनको बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है, उनको ये लोग अवेयर करते हैं और हम उनके साथ जुड़ेंगे तो उन्हें और फायदा होगा उनके बारे में। आप सभी लोग तालियों के जोरदार ताली बजाने से गर्मी आएगा, इसे तालियों के गड़गड़ाहट ज्यादा तेज रखें। और यह ट्रस्ट राजीव रंजन ग्राम उत्थान ट्रस्ट प्रत्येक वर्ष आपके सेवा में तत्पर है, जो बार बार स्वास्थ्य शिविर, शिक्षा शिविर, गरीबों के लिए कंबल वितरण व्यवस्था एवं कई ऐसी चीजें हैं जिनके प्रति यह ट्रस्ट तत्पर है। प्रत्येक वर्ष यह संस्थान ऐसे युवकों को भी सम्मानित करती है जो परीक्षा में पास करते हैं। यह शिविर का उद्देश्य है सामाजिक सौहार्द और समाज के अंदर नई चेतना पहुंचाना स्वास्थ्य के माध्यम से, और लोग जो भी हो इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा ले। विषय है कि आज राजीव गांधी ग्राम उत्थान ट्रस्ट के तरफ से फिर से एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है। सबसे पहले मैं यहाँ पर जितने भी उपस्थित डॉक्टर हैं मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। सुमन मैटरनिटी एंड स्किन क्लिनिक के डॉक्टर सुमन कुमारी केसरी जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं और सदर हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। उसी सुमन मैटरनिटी एंड स्किन केयर के डॉक्टर रवि कुमार जो चर्म, यौन और सौंदर्य रोग विशेषज्ञ हैं, और डॉक्टर कलीम खान जो शिशु रोग विशेषज्ञ हैं। साथ में हमारे मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर विजयनंदन शर्मा, उपस्थित ग्रामजन, मुखिया जी, पंकज जी और सभी उपस्थित सज्जन और लोग। ये राजीव गांधी ग्राम उत्थान ट्रस्ट, राजीव रंजन ग्राम उत्थान ट्रस्ट पिछले 2 साल से बहुत सारी सामाजिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है, और 2 साल में इसकी उपलब्धि एक छोटे से संस्था के रूप में शुरुआत करने के बाद आज हम लोग बहुत आगे निकल चुके हैं। राजीव रंजन ग्राम उत्थान ट्रस्ट का शुरू से ही मुख्य थे शिक्षा और चिकित्सा का। अभी तक कम से कम 7 मेडिकल कैंप का आयोजन हो चुका है पिछले 2 साल में। उसमें 3 डेंटल कैंप भी था, और साथ में शिशु और बच्चे के रोग विशेषज्ञ और मेडिसिन का भी इसमें साथ साथ रहा। आँख का भी कैंप, 3 अलग अलग कैंप आँख का भी लगा है, जिसमें लोगों को आँख जांच के अलावा ऑपरेशन के लिए भी एक मिनिमम प्राइस पर कैटरेक्ट ऑपरेशन के लिए भी रिफर किया गया है, और साथ में दवाइयों का भी वितरण किया गया है। इस मेडिकल कैंप के द्वारा अभी तक हजारों लोग इस पंचायत के और आसपास के गांव के लाभान्वित हो चुके हैं। ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है, और इसी में आगे के कड़ी में हम लोग ये चाह रहे हैं कि इस तरह के मेडिकल कैंप का आयोजन और भी बड़े स्तर में हो और ज़्यादा लोग लाभान्वित हो। इसके साथ साथ भविष्य में योजना है कि ट्रस्ट की तरफ से एक
एम्बुलेंस या इस तरह की एम्बुलेंस नहीं तो टैक्सी सेवा का ये किया जाए, साथ में व्यवस्था किया जाए, ताकि जो गंभीर मरीज हैं उनको यहाँ से जब रिफ़र किया जाता है हाजीपुर और पटना तो उनको ले जाने के लिए साथ में सुविधाएं दी जाएं। और शिक्षा के क्षेत्र में ट्रस्ट द्वारा शुरू से ही बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें बच्चों के लिए खासकर पास में अवस्थित जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ पर हम लोग ने स्टेशनरी, किताब, कॉपियों का वितरण किया है। और साथ में जो मेधावी छात्र हैं, मेधावी छात्र जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल के हैं, उनको हर साल अवार्ड दिया जाता है और साथ साथ स्कॉलरशिप की राशि और प्राइज भी दी जाती है। अच्छे जो भी बच्चे अच्छे मेरिट के अनुसार काम कर रहे हैं और साथ में प्रधानाध्यापक द्वारा रिकमेंडेड है, उनको सम्मानित किया जाता है। इसके साथ एक पिछले कुछ महीनों पहले क्विज प्रोग्राम का भी आयोजन हुआ, जिसमें पहले ट्रस्टी के फाउंडर BN शर्मा जी तथा उपस्थित डॉक्टर लोग और उपस्थित यहाँ के जनता, हम आज अपने समाज में इस बात को फैलाने की कोशिश करेंगे कि जो भी गरीब गुरबे लोग हैं, जिनको भी आवश्यकता है, आकर कम से कम यहाँ मिले और अपने दुख दर्द में लोगों को यह सूचना दे कि आकर के यहाँ इलाज कराएं या अन्य कोई सुविधा जो सक्षम हो सके ले। और इससे ज़्यादा हम क्या कर सकते हैं, हमारे लिए गौरवान्वित। तो सबों पर एक दृष्टिकोण सार्वजनिक तौर से देखना पड़ता है, बुरा नहीं मानिएगा। हमने ये कहा कि जो पेशा में हैं उनके लिए व्यक्तिगत चीज़ें सबकी संभव हैं। इन ग्राम जो ये समाज है, जो हमारा ट्रस्ट है, वो आपको यदि 100 ही कंबल दिया तो 500 लेने वाले खड़े रहते हैं। तो संभवतः जितना सक्षम होता है उतना उसको दिया जाता है। तो इसी के साथ आज का जो कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन के बाद आपका इलाज आरंभ होगा। जो अपना आए हैं वो अपना पर्ची लगा के आगे करें।